गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पार्ट 12 बताने जा रहा हूं। ऑलरेडी हमने पार्ट 11 डिस्कस किए गए हैं, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदा होगा। कौन सा आप एक बार गौर करिएगा, कहीं आप इनमें से तो नहीं है। चलिए देखते हैं इनिशियली सिनोनिम्स क्या दिया गया है। एक्सक्विज़ाइट, इसका मतलब ग्रेसफुल होता है काफ़ी, जैसे कि कुछ लोगों का जो एक्ट होते हैं, जो जिस हिसाब से वो काम करते हैं, दे आर वेरी ग्रेसफुल। सो काइंडली एक्ट बोल सकते हैं, दे आर ऑल एक्सक्विज़ाइट एक्ट्स। अगला जो है कवार्डेस होता है। कवार्डेस यानी आप जानते हैं ये काफ़ी नाकामयाबी आदमी है, जिसे डरपोक कह सकते हो। टिमिडिटी इज़ द राइट आंसर। बाकी ह्यूमैनिटी, गैलेंट्री आप जानते हैं, क्रिमिनल भी आप जानते हैं। और स्टबॉर्न वो इंसान है जैसे कि डिटरमाइंड होता है। कहीं कभी सिलेक्शन पाने के लिए, जल्द से जल्द पाने के लिए आपको कभी कभी स्टबॉर्न बनना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको ना कहने की आदत डालनी होगी। अगला जो है आप देख सकते हैं लॉयल, यानी काफ़ी सिंसियर रहना, अलग ही चीज़ है। वेनियल क्या चीज़ है? एक्सक्यूज़ेबल, जिसको आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ेबल कह सकते हैं, इसको वेनियल कहते हैं। जो एक्सक्यूज़ेबल एटीट्यूड होता है, जैसे कि उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला थेस्पियन, एक्टर को इस हिसाब से थेस्पियन कहते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थेस्पियन यानी एक्टर। इनएक्सपीरियंस्ड आप जानते हैं, नोविस को इनएक्सपीरियंस्ड कहते हैं। बाकी आप एंशिएंट और अल्कोहलिक भी आप जानते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा जाए, किताबें, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स जिसमें दिया गया है उसको कहते हैं कैटलॉग, जिनके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताए। आप अगर कोई भी किताब या कहीं भी स्टोर अगर आप जाते हो, वहाँ पे पूरा क्या क्या अवेलेबल है उसके बारे में एक कैटलॉग पे दिया रहता है। अगर आप शॉप में भी जाओगे, कैटलॉग्स आपको मिलेगा, क्या क्या वहाँ पे गाड़ियाँ है, उसमें आराम से आपको पता चल जाता है। सेलिब्रेट वो होता है वन हु हैज़ टेकन ए वो नॉट टू हैव सेक्स, जैसे कि आप जानते हैं वो शादी नहीं करना चाहते हैं। आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, ब्रह्मा कुमारी एक सेलिब्रेसी वो अडॉप्ट किया उन्होंने, काफ़ी अच्छी काम कर रही है, काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, जो अच्छे मोटिवेशन देती है वो, और काफ़ी बढ़िया उनकी लेक्चर्स होते हैं। आप देखे हो, शी इज़ हैविंग सेलिब्रेसी। और सेमेटरी, जैसे कि द प्लेस फॉर कॉर्प्स टू बी बरीड, जहाँ पे जलाया जाता है उस प्लेस को सेमेटरी कहते हैं। सेंटेनरी यानी 100th एनिवर्सरी, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो 100वां साल एनिवर्सरी मनाया जाता है उसको सेंटेनरी कहते हैं, चाहे वो बर्थडे हो। हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ऑरिजिन, इसको कहते हैं कॉग्नेट, जिसका ऑरिजिनेशन जो है सेम सोर्स है। बाकी कोलीग्स, आप जो ऑफिस में काम करते हैं उसी डिपार्टमेंट में बगल में जो एम्प्लॉयर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनको आप कोलीग्स कह सकते हो। कल्यूजन यानी एक अग्रीमेंट है, सीक्रेट अग्रीमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए ये किया जाता है। जो आज के टाइम पे जो भी आप बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, ये सब फ्रॉडुलेंट अग्रीमेंट्स ही कह सकते हो। कॉन्फ्लैग्रेशन, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर होता है, जिसको कहते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। अगला देखा जाए, हैविंग मोर दैन वन पॉसिबल मीनिंग, एक से ज़्यादा जो मीनिंग रहते हैं उसको एम्बिगुअस कह सकते हो, जिसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, अलग अलग आप देखने को मिलता है। अगला एमनेशिया जो है, आप पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, आप देख सकते हो एक गजनी मूवी है जिसमें उसको पूरा या पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ मेमोरी आप देख सकते हो, उसको एमनेशिया कहते हैं। एमनेस्टी एक जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स है, एक एमनेस्टी है। आप जानते हैं एमनेस्टी में क्या होता है, एक जो भी पॉलिटिकल ऑफेंडिंग करते हैं वो पार्डन किया जाता है, उसको माफ़ी किया जाता है। एम्फीबियन यानी एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, दोनों में आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आप मेंढक कह सकते हो, पानी में भी रहता है और ऊपर भी रहता है। मेंढक या क्रोकोडाइल्स, ये सब उसी किस्म की एनिमल्स है।
अगला जो है ए डिजिनेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ ए थिएटर, उसको कहते हैं एम्फी थिएटर। इनमें क्या आप देख सकते हो कुछ कुछ डिजिनेटेड सीट होते हैं। आप जो भी एम्फी थिएटर है आप इंटरनेट में चेक करिए, आपको उसका पिक्चराइज्ड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। बाकी एनाल्जेसिया वो चीज़ है द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस होने के बावजूद भी वहाँ पे पेन की जो फीलिंग है वो लॉस हो जाता है, उसको एनाल्जेसिया कहते हैं। अनार्की द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, इसको कहते हैं अनार्की, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं क्वीन चलाती है, जैसे कि इंग्लैंड में है। अनार्किस्ट वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉस, दैट इज़ अनार्किस्ट। बाकी एंटोनिम देखा जाए परगेटरी यानी पैराडाइज, अफर दैट इज़ रेफ्यूज, ऑब्सक्यूरिटी यानी पब्लिसिटी। इसकी अपोजिट मीनिंग है, आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। परगेटरी इसका क्वाइट अपोजिट पैराडाइज, और ऑफ़र यानी किसी को ऑफ़र करना, उसको अपोजिट रिफ्यूज़ करना। ऑब्सक्यूरिटी आप जानते हैं ये सब छुपा के, और पब्लिसिटी आप प्रोमलगेट करते हुए। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब किसी को काम रोकना, हेल्प असिस्ट होता है। निम्बल यानी आप बहुत ही एक्टिव किस्म की नेचर कह सकते हो। क्लमजी और इनएक्टिव इसका अपोजिट है। मिराकुलस जान सकते हो, मिराकुलस यानी कोई भी इनक्रेडिबल कह सकते हो, और उसका कॉमन प्लेस जो है अपोजिट है। बाकी मेक या मार आप देखिएगा, जनरस माइजरली मतलब काफ़ी दिलदार और कंजूसी। एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, हर एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि प्रिपोजिशंस आप देखा जाए, रघु वॉज ए डिस्ग्रेस टू हिज फैमिली, जो भी डिस्ग्रेस है, डिस्ग्रेस फॉर व्हाट, टू हिज फैमिली इज़ द राइट वे ऑफ गिविंग एक्सप्लेनेशन। इज़ दिस थिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट, इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम दैट, डिफरेंट फ्रॉम दैट इज़ द मेन वे ऑफ यूजिंग फ्रेजल वर्ब। द ओल्ड मैन लीन्ड अगेंस्ट द वॉल फॉर सपोर्ट, आप जानते हैं कोई भी वॉल के प्रति आप खड़े हो जाते हो। लीन अगेंस्ट व्हाट, ही इज़ लीनिंग अगेंस्ट वॉल। शी इज़ नॉट लैगिंग इन पोलाइटनेस, कहाँ पे वो लैगिंग, शी इज़ नॉट लैगिंग, शी इज़ नॉट लैगिंग, तो इन व्हाट, इन पोलाइटनेस। आप एक बार क्वेश्चन टैग डालिएगा, तब अपने आप समझ में आ जाएगा किस हिसाब से हमें प्रिपोजिशंस को यूज़ करनी है। आई टेक इंटरेस्ट, यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन वॉट फील्ड यू हैव, इन म्यूज़िक आई हैव इंटरेस्ट। सो इस हिसाब से आप क्वेश्चन टैग लगाओगे, अपने आप प्रिपोजिशन आ जाएगा। नेताजी's वर्ड्स इंस्पायर्ड करेज इन अस, उनकी जो भी वर्ड्स मोटिवेटेड वर्ड्स है, दैट इंस्पायर्ड इन अस, वो मोटिवेशन दिया हमें। लालू's वर्ड्स इंस्पायर्ड अस विथ करेज, इन करेज थोड़ी ना होगा, विथ वॉट, विथ करेज वी हैव गॉट इंस्पायर्ड। अगला आर्टिकल्स आप देखिएगा, हिज व्हीकल मेक्स डैश लाउड नॉइस। अब यहाँ पे मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या आर्टिकल आता है या नहीं आता है, कौन सी आर्टिकल यहाँ डालना होता है। आई सा एन एलिफेंट, जानते हैं ए, आपको वोवेल साउंड आ रहा है। एन एलिफेंट इन जू, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, इन जू इज़ द राइट आंसर। अगला शी वेप्ट लाइक ए चाइल्ड, आप जानना बहुत ज़रूरी है, कैसे वो रोई, लाइक ए चाइल्ड, ये आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द बाइबल गॉड मेड द वर्ल्ड इन 6 days, क्या बनाया उन्हें, वॉट गॉड हैड मेड, द वर्ल्ड हैड मेड, बहुत ज़रूरी है दी वर्ल्ड यूज़ करना। एन एम्बेसडर शुड बी अ मैन ऑफ प्लीजिंग मैनर्स, सो यहाँ पे अ मैन आएगा, द मैन आएगा, आप मुझे बताइएगा। एन एम्बेसडर शुड बी डैश मैन ऑफ प्लीजिंग मैनर्स, यहाँ पे कह रहा है कि फॉर व्हाट, मैन ऑफ प्लीजिंग मैनर्स, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है। आप हमें बताइएगा यहाँ पे ए मैन आएगा, दी मैन आएगा, आप मुझे कमेंट करिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखा जाए, हेल्पर इन ए रॉन्ग डीड और क्राइम,
जो आदमी गलत काम करने के लिए सेपरेट उनको प्रोत्साहित करता है, वो एनकरेज करता है और वो साथ देता है, उसको कहते हैं अकम्प्लिस। बहुत ही ज़रूरी है। वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम, उसको कहते हैं एक्रोनिम। जो भी वर्ड फॉर्म हुआ है इनिशियल लेटर्स ऑफ नेम से, आप देख सकते हो। एडेंडम यानी थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक, उसको कहते हैं एडेंडम। बाकी एडवर्टाइजमेंट क्या चीज़ है? ये पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स और सर्विसेज। एक एडवर्टाइजमेंट एक पॉम्पलेट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। द मेडिकल स्टूडेंट ऑफ द स्किन एंड इट्स डिसीजेस, उस साइंस को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। बाकी डिस्पोडेंसी, लॉस ऑफ कंप्लीट होप। डेस्टिट्यूशन क्या है? लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को हम डेस्टिट्यूशन कहते हैं। डेट्रीमेंटल, काजिंग हार्म और डैमेज को हम डेट्रीमेंटल कह सकते हो। अगला क्या है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कैट आउट ऑफ द बैग कहा गया है, इसका मतलब टू रिवील द सीक्रेट, कोई भी चीज़ को, सीक्रेट को बता देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कह सकते हो। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, अगर आप हॉर्स के पीछे कार्ट रखोगे तो काम चल जाएगा, अगर उल्टा रखोगे तो कहाँ से पुश करेगा? ये पुल करता है, पुश नहीं करता। सो टू पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, कोई भी काम को गलत किस्म से काम करना। ए हार्ड नट टू क्रैक यानी द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम कहते हैं। इट्स ए हार्ड नट टू क्रैक। इन हॉट वाटर यानी इन ट्रबल कह सकते हो। ऑन टेंटर हुक्स यानी इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंग्जाइटी कह सकते हो। ऑन टेंटर हुक्स बहुत ही ज़रूरी है याद रखना, मतलब इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंग्जाइटी। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स यानी टू एक्ट फूलिशली और इनकन्सिस्टेंटली कह सकते हो आप, इसको कहते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब अक्यूज़ और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन को कहते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट यानी कन्फेस स्पेशली व्हेन ए पर्सन हैज़ डन रॉन्ग थिंग्स, उसको कहते हैं मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। स्पेलिंग चेक्स आप देखिएगा किस हिसाब से आपको गलत हो सकता है। इडियोसिंक्रेसी, यहाँ पे आप स्पेलिंग देखिएगा किस हिसाब से। इडियोसिंक्रेसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक या फीचर कह सकते हो। इंडिस्पेंसाबल, एबल तो ज़रूरी, यहाँ पे इंडिस्पेंसेबल बहुत ज़रूरी याद रखना। एसेंशियल इसका मतलब होता है या क्रूशियल होता है। इनएविटेबल यानी जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हो आप, अनअवॉइडेबल, इसको प्रेडिक्टेबल भी कह सकते हैं। मीडियोकर यानी एवरेज और ऑर्डिनरी पर्सन और अनएक्सेप्शनल कह सकते हो, ये कॉमन मेंटालिटी के इंसान हैं। मिस्चीवियस यानी नॉटी या प्लेफुल कह सकते हो, ये मिस्चीवियस है, ये काफ़ी जॉयफुल एटीट्यूड बंदा है। परसिवरेंस होना बहुत ज़रूरी होता है आपकी सक्सेस के लिए, इसका मतलब डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, परसिस्टेंस कह सकते हो। सुडोनिम यानी आप जानते हैं हर राइटर का एक सुडोनिम होता है, तो एक फिक्टिशियस नेम है जो इमेजिनरी नेम है, उसको हम फॉल्स नेम भी कह सकते हो। रिमेम्बरेंस यानी मेमोरी, किसी का रिमेम्बरेंस। रेस्टोरेंट आप जानते हैं कैफेटेरिया को रेस्टोरेंट कहते हैं, ये आप वर्ड मीनिंग के अलावा आपको स्पेलिंग्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। सैक्रिलेजियस यानी आप जानते हैं कोई भी रिलीजन के अगेंस्ट बोलना, वायलेट करना, ब्लास्फेमी कह सकते हो। अगला एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अगर देखा जाए, इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इधर एक्टिव वॉइस में ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल लिखो या ना लिखो, अपने आप ऑटो अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्टिव वॉइस है, जो पैसिव वॉइस को हमने एक्टिव वॉइस लिखा था। कीप डॉग्स ऑन लीश, डॉग्स मस्ट बी केप्ट ऑन लीश, ये बहुत ज़रूरी है, आप इस हिसाब से इसको कन्वर्ट करना होता है बाय यूजिंग मस्ट बी। व्हेन विल दे स्टार्ट काउंटिंग ऑफ ओट्स,
व्हेन विल दे स्टार्ट काउंटिंग ऑफ वोट्स बी स्टार्टेड बाय देम। सो कुछ चीज़ें आपको इस हिसाब से लिखना होता है कि जैसे कि बी स्टार्टेड बाय देम आपको देखने को मिलता है पैसिव फॉर्म में। पीपल जनरली प्रेफर वेल्थ टू हेल्थ, मैक्सिमम वेल्थ चाहिए हेल्थ से ज़्यादा। यहाँ पे जनरली वेल्थ टू हेल्थ इज़ प्रेफर्ड, बाकी बाय द पीपल आप लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटो अंडरस्टूड है। द पेशेंट हैड बीन डिस्चार्ज्ड बाय द डॉक्टर, यहाँ पे हैड बीन डिस्चार्ज्ड आ गया, यानी ये पैसिव फॉर्म में है, आपको एक्टिव फॉर्म में लिखनी है। देखिएगा मूर्ख की तरह आप काम करिए नहीं, एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। अगर आपको पैसिव वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस लिखने की कोशिश करिए। वो सिर्फ यही बात बता रहा जाता है कि चेंज द वॉइस, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस को। अंधाधुंध आप अगर वो पैसिव वॉइस देता है और नीचे ठीक सेम सेंटेंस अगर दे रहा है, इसका मतलब आप 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो ही बच गए, बाकी ये एक ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। मूर्ख की तरह आप मत रखिएगा, आपको एक्टिव वॉइस लिखना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे द डॉक्टर हैड डिस्चार्ज द पेशेंट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अगला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच देखा जाए, जब कामा और इन्वर्टेड कामास में अगर कोई भी सेंटेंस अगर दिया है, इसका मतलब वो पैसिव डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट में नहीं। जिस हिसाब से आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, ये डायरेक्ट स्पीच में है। इसको इनडायरेक्ट में करने के लिए आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, ये आपको लिखना ज़रूरी है। अगर ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे इज़ द राइट वन। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, आप मार्क है, आप देख सकते हो, उसी बेसिस पे आप ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे आप लिख सकते हैं। ही हर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, यहाँ पे ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट। सो यहाँ पे बी क्वाइट, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, उसको अर्ज कर रहा है वो। ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग इनडायरेक्ट वर्ड्स। नेक्स्ट ही सेड टू मी, सेड टू आ गया ना, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा। ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर, आग से मत खेलो। ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑफन, हैव क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ऑफन V3 ऐसे ही आ जाएगा। टोल्ड मी, यहाँ पे यू क्या होगा, मी हो जाएगा, मी नॉट टू प्ले विथ फायर इज़ द करेक्ट वे ऑफ फ्रेमिंग सेंटेंस। द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड इट ईज, द कैप्टन कमांडेड टू हिज मैन, कमांडेड हिज मैन, टू क्यों नहीं आएगा, कमांडेड आ गया तो टू की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड टू मी थोड़ी होगा, जहाँ पे V3 फॉर्म आ गया उसके बाद टू बहुत ही मुश्किल से आता है, नहीं आता है। द कैप्टन कमांडेड हिम, यहाँ पे हीज़, द कैप्टन कमांडेड हिज मैन, तो यहाँ पे किस हिसाब से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। सो द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज, तो यहाँ पे टू स्टैंड आप देख सकते हो किस हिसाब से सेंटेंस फ्रेम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने से आपको इस हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परफेक्टली कॉन्फिडेंस होगी, वरना आपकी नहीं होगी। देखिएगा किस हिसाब से प्रिंसिपल्स, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको रूल्स मिलेगा पहचानने में। अगला देखिएगा क्या दिया गया एरर डिटेक्शन में, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। ही इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी मैन लिखा है, गलत है, एनी अदर मैन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ही इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी अदर मैन। अगला यहाँ पे एनी मैन इंक्लूड्स द मैन हिमसेल्फ एंड दस द सेंटेंस विल बी अब्जर्व्ड। सो आपको बहुत ज़रूरी है, आपको इस तरह से ऑल ओवर द मैन से कंपेयर करना। राम इज़ एल्डर दैन ऑल अदर बॉयज़ ऑफ दिस एरिया, एल्डर उसको यूज़ किया जाता है जैसे कि अपनी ब्लड रिलेशन है, बाकी सबको ओल्डर यूज़ किया जाता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ बेटर दैन शिमला लिखा है, गलत है, बेटर दैन द टॉप आना चाहिए, किससे, दैन द टॉप शिमला। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब एक एक रूल है, आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है। इट इज़ ए 3 years डिग्री कोर्स, यहाँ पे इट इज़ ए 3 year, 3 जब आ जाता है ईयर से पहले 10 year कोर्स,
इट इज़ नॉट 10 years कोर्स, इट इज़ ए 3 year कोर्स। करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डिनल आ चुका है नंबरिंग। और ये मेरा मोबाइल नंबर है गई। अगर आप लोगों को 2100 PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए तो आप मैसेज करिए व्हाट्सएप में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये रूल्स और बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2100 GK और GS आपको फ्री में दिया जाएगा। आप अपनी पढ़ाई बहुत तेज़ी से कर सकते हो। आप ये याद रखिएगा, इट इज़ ए 3 year डिग्री कोर्स होता है, यानी ईयर्स। ऑर्डिनल, कार्डिनल, ये ऑर्डिनल क्या होता है, ये कार्डिनल क्या होता है, आप लोगों को नंबर्स और फर्स्ट पोजीशन ये सब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। लाइक बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको काफ़ी हमारी शुभकामनाएं मिलता रहेगा और अच्छा मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।